जिले के महामंत्री हमारे साथ है, एक बार बात कर लेते हैं कि ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब देश के हित में है, सब युवा बहुत जोश में है। जो सेवा सप्ताह मोदी जी का 14 से 20 तारीख आया, जोश जज्बात पाकिस्तान डरा दिया, चीन डरा दिया, या इसकी बेरोजगारी और नशाखोरी से भी मुक्ति मिलेगी युवा को? भैया नशाखोरी से भी, बेरोजगारी से भी मुक्ति मिलेगी। आप सोचेंगे एक साथ में सारे काम हो जाए, नहीं होंगे। जज्बाती भी तो एक साथ में हो गया, चीन भी तो एक साथ डरा दिया, पाकिस्तान भी एक साथ डरा दिया, 370 भी एक बार में हट गई, श्री राम मंदिर भी बन गया। बेरोजगारी भी दूर करा दीजिए साहब। सर बेरोजगारी भी दूर होगी, इसमें बेरोजगारी में सबसे बड़ी अहम भूमिका आप लोगों, सब लोगों की है। अगर हम सब मिलकर साथ देंगे तो बेरोजगारी भी कैसे, हमें बता दीजिए कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा। मैं तैयार हूँ इस देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए, मुझे एक साधन मात्र बताइए। जो लोग सक्षम है, जो कुछ काम कर सकते हैं। मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, मैं कहाँ सक्षम हूँ साहब? आप कैसे बेरोजगार है भैया? आप दिन भर बता दीजिए मुझे। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने कई बार ये आवाज़ उठाई कि हम जो ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया या ये कहें वेब मीडिया, हमने आत्मनिर्भर की बात कही कि हम लोग अपना कारोबार खुद कर रहे हैं, उसके बाद भी ये आत्मनिर्भर का टैग भी हमारे ऊपर नहीं लगा के दे रही है सरकार। और मैं अपने आप को आत्मनिर्भर तो कह सकता हूँ, लेकिन रोजगार नहीं कह सकता। कारण कि हमारे लिए ये सरकार, हम तो काम कर भी रहे हैं सरकार के लिए, उसके बाद भी हमें हमारी पहचान अभी तक गुमनाम है। और मेरे जैसे बहुत मीडिया यहाँ आई हुई है जो इस तरह का काम कर रही है, लेकिन इसको अभी तक सरकार की नज़रों में कोई भी पहचान नहीं है। ये नीतियाँ हैं सरकार की। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को बेरोजगारी कहूँगा, कारण कि मैं अभी तक गवर्नमेंट की लिस्ट में भी नहीं हूँ। भाई साहब गवर्नमेंट की लिस्ट में हर व्यक्ति है, जन्म तो होते ही गवर्नमेंट के लिस्ट में। मैं रोजगार की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार में दुनिया भर के वो लगे हुए हैं, जैसे स्किल इंडिया है, दुनिया भर के कैंप लगाए हैं, लोगों को सिखाया जाता है कि अपना काम करो, खुद स्वयं भी खाओ और दूसरों को भी आप रोजगार। आप स्किल इंडिया के बारे में कब से जान रहे हैं? स्किल इंडिया को जब से मोदी जी हैं उससे पहले कोई बहुत बड़ा घोटाला स्किल इंडिया में पाया गया। शायद आपको नॉलेज नहीं है, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको स्किल इंडिया कभी कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुआ करती थी, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रखा गया और पूरे देश भर में ये योजना चलाई भी गई। लेकिन अंत में सबसे बड़ा, जिसको देश का बहुत बड़ा घोटाला कहेंगे, साबित हुआ ये स्किल इंडिया, ये उस रोजगार के लिए साधन मात्र था जो युवाओं के लिए लगाया गया। उसके लास्ट में क्या हुआ? अगर उस घोटाले में नहीं, कोर्ट में जाके क्यों नहीं उसको अपील करते हैं? आप एक बात बताइए, घोटाला करने के लिए कौन आता है? आप और हमारे जैसे भाई बंद हैं, उन्हें सुधरना चाहिए। अगर हम और आप सुधरेंगे तो तभी तो आगे देश सुधरेगा, घोटाले तभी बंद होंगे ना। अल्टीमेटली हमें घोटाले में भी आत्मनिर्भर बनना है, हमें ही करना है। सरकार की नीति हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। एक बात बताइए, आप सरकार आपके घर में आके अगर आप कहीं पे कुछ रिश्वत लेते हैं तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि अभी बात हुई और स्किल इंडिया जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात हुई, ये एक बहुत बड़ी योजना थी। शायद इससे मेरा युवा या मेरा देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं रोजगार हासिल करता, लेकिन हुआ क्या? वह नीति भी, वह योजना भी एक बहुत बड़े घोटाले के रूप में तब्दील हुई। और जब मेरी बात जिला महामंत्री से हुई तो उनका कहना है इसके लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, यदि देश में एक बहुत बड़ा घोटाला यदि सामने आता है, उसमें हम जैसे लोग या एक आम आदमी या एक लेमैन किस तरीके से इसके लिए प्रभावी तौर पर कारण बनेगा। कारण कि इसके लिए तो सरकार की नीतियां होनी चाहिए। यदि आप कोई स्कीम या योजना निकाल रहे हैं, उसमें घोटाले की रोकथाम भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है।